अच्छा, नेपाल की अगर हम बात करें तो उनसे बड़ी मिसफील्ड हुई आज। बाबर का भी एक कैच जो है वो 40-45 के करीब जो है उन्होंने ड्रॉप किया और एक्स्ट्रा में तो खैर उन्होंने 10 रन ही दिए हैं, लेकिन चौके छक्के जो है बड़े बाउंड्रीज भी छोड़ रहे हैं। ये भी जो है आप दोनों से ही जो है वो मैं जानना चाहूँगा बारी बारी। मोहसिन साहब आपसे शुरू करते हैं। ये नेपाल ने अपना एक चांस गंवाया, वरना हम बड़ा टफ मैच देख सकते थे अगर बॉबी की विकेट गिर जाती। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग करेक्ट, अगर 2 के बाद अगर बाबर भी आउट होता जल्दी पीछे संभाला मिल सकता था, लेकिन उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्रेशर रखा। कैच छोड़ना, अब देखिए अगर मेरी टीम कैच छोड़ती है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो उन्होंने कैच छोड़ा, उन्होंने पे किया, कितना लंबा स्कोर करवा दिया। हो सकता है मुश्किल से 200 रन करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है जिसको कि फहीम एक चांस मिले, उसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लाइफ, हाँ सेकंड लाइफ, एंड देन यू कैपिटलाइज ऑन दैट कि आप उसको इस बड़े स्कोर की तरफ ले। आज मैं कमेंट्री कर रहा था तो उनकी फील्डिंग के ऊपर मैंने कमेंट दिया था कि ये मिक्स चार्ट आज इन्होंने बनाई है, क्योंकि या तो 2 ऐसे ब्रिलियंट रनआउट्स किए उन्होंने, Exactly, I was coming to एक तरह that, वो बिल्कुल। और जो मगर लॉलीपॉप कैचेस छोड़ दिए, और उनकी फील्डिंग टेक्निक में बड़ा सरप्राइज हुआ। बिकॉज नॉर्मली जब आपके पास गेंद आ रही होती है, आप बाउंड्री पे होते हैं, तो आप एक नी बेंड करके अपनी पूरी बॉडी को साइड पे लेते हैं ताकि आपके हाथ से निकले ना तो बॉडी पे लगे जाके। आज मैं देख रहा था कि उनकी जो फील्डिंग थी वो सीधा खड़े होके बॉल रोक रहे थे, तो जाहिर बात है आपकी टांगों के लेफ्ट और राइट और बीच में से निकल रही थी। इनका पहला एशिया कप है, ये इनका पहला एशिया कप है, पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे थे। इससे पहले पहले उन्होंने 3 ओडीआई खेले हैं, वो किसी बड़ी टीम के साथ नहीं खेले। ये ओमान को, कुवैत को और यूएई की टीम को, 1-2 और टीम्स भी हैं, उन सबको हरा के जो है वो यहाँ पे पहुंचे। यानी अपने एसोसिएट टीम्स की ये होती है कि फील्डिंग उनकी बहुत बेहतर होती है, बिकॉज उनको पता होता है ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम बराबर हो सकते हैं। Exactly. दूसरी बैटिंग और बॉलिंग में नहीं लेकिन आज उन्होंने काफी फील्डिंग वीक की। शुरू में तो अच्छी थी, एंड में आई थिंक स्लॉपी हो गई थी। एंड में अगर आप देखें उन्होंने सलमान आगा का जो कैच थर्ड मैन ने पकड़ा था वो कितना अच्छा पकड़ा था, रन आउट रिजवान को जो किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।